He's so energetic that mic has come down. थोड़ा गिरा हुआ माइक है। कह सकते हो। मैं स्टूडियो में सोया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इतना ज्यादा कि अभी 25 साल पहले मैंने सड़कों पर नाइटियां बेची हैं। मैं अपने बच्चों को लेके आया था पास की वैन से 20 रुपए की चाउमीन खिला के। मेरे दोनों बच्चे चुप। अब दोनों बच्चे चुप तो बाप को तो लगेगा, बाप को तो लगेगा ना। तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो ना। सोच के देखो, अगर वो माल मैंने ले लिया होता, मेरा घर बिकता, मेरा ऑफिस बिकता, मैं सड़कों पे होता, अल्लाह के नाम पे दे देवा कर रहा होता। सक्सेस मंत्रा चाहिए तो मैं इतना ही कहूंगा, सक्सेस डिपेंड्स, सक्सेस इज द मीटिंग पॉइंट। जय श्री राम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज अ डायनामिक पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने वर्ड्स, विजडम एंड वर्कशॉप से हजारों, मुझे बोलना चाहिए लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑथर, द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, नॉलेज, विजडम, नन अदर देन डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। थैंक यू सो वेरी मच, इतना ज्यादा शुगर घोलने के लिए। जय श्री राम। भगवान मुझे माफ करे इसको एंजॉय करने के लिए, और आपको माफ करे इतना ज्यादा शुगर डालने के लिए। ऑडियंस भी सोच रही होगी इतनी तारीफ के बाद क्या निकल के आया है। Alright, sir. So first of all, let's start from the starting. While you were a kid, what was your thought process? Thought process क्या था as a kid? Oh, I don't know, I don't remember. My thought process was when I was 7 that I have to save 15 paise. I was getting a pocket money from my mother. So मेरा thought process was to buy a bicycle. मुझे bicycle खरीदनी थी. I asked my mother, who was a teacher. I'm a teacher now. So my mother was a teacher. So मैंने कहा मुझे bicycle चाहिए. She said no, हम घर पे होते नहीं. पापा जाते हैं दुकान पर, मैं जाती हूँ दुकान पर नौकरी के लिए जाती हूँ. घर पे तुम बच्चे अकेले होते हो. साइकिल दी? नहीं नहीं नहीं. व्हीकल चलते हैं सड़क के ऊपर? नहीं देना. 70 या 90 रुपए की आती थी. मैंने कहा ठीक है मत दो, मैं अपने 15 पैसे से ले आऊंगा। और ये कौन से ईयर की बात है? I was 7, I am 64 born, I'm 62, so that means 1971. तो मेरे ख्याल से जहाँ 7 साल का था, मेरा थॉट प्रोसेस एक था कि मुझे साइकिल लेके आनी है। और मैं साइकिल लेके आया 2.5 साल के बाद। मैं साइकिल लेकर आया, 15 पैसे कर करके 90 साल का हुआ, 90 रुपए हुए, और 9.5 साल की उम्र में साइकिल लेकर आया। तो मेरा थॉट प्रोसेस, जहाँ तक मुझे ख्याल है, मुझे याद नहीं है जब छोटा था तो क्या बच्चे को याद होगा, तो मेरे ख्याल से मेरा थॉट प्रोसेस जो यही था, साइकिल लेकर। ओके, मतलब स्टार्टिंग से ही माइंडसेट था वो। फोकस। मैं तो वो सलमान खान कहते हैं ना, एक बार सोच लिया, कमिट कर लिया, तो उसके बाद मैं अपनी नहीं सुनता। मुझे याद है, मैं एम वेरी कमिटेड। एक बार सोच लिया तो सोच लिया, अब तो कुछ हो जाए साइकिल तो आके रहेगी। तो आप सबको मोटिवेट करते हो, राइट? आपको खुद को मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मुझे कहाँ से मिलती है मोटिवेशन? दवाइयाँ आती है बाजार से, मैं वो खाता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से मेरी ट्रेनिंग जो मैंने ली है अपने गुरु से, और जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, और जो मेरा जर्नी रही है, आई बीन ट्रेनिंग फॉर द पास्ट 25-26 इयर्स, तो उन सब से मुझे अपने अंदर फेथ हो गया है कि व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट। और जो भी मैं कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ। मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, बहुत सही कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल चला रहा हूँ, वहाँ पर आप एजुकेशन बहुत सही कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और जब मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हर जगह मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे मोटिवेट करता है। एंड आई एम सिंसियरली टेलिंग यू, दिस आर एक्चुअली द ट्रू स्टोरी। आई एम मोटिवेटेड बिकॉज आई नो आई एम गोइंग राइट। मींस एक सेल्फ अवेयर, कोई डाउट ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट दैट आई एम गोइंग द राइट wrong direction. I am not saying that all the time, all the days I'm very excited. I'm getting all the best results in my business, my profession, my training. But whenever the things are wrong, whenever there is a dusk, whenever there is dark, I know if there is a dark, I know if there is night, I know there is going to be morning also. सुबह तो होगी। तो किस बात का डाउट, किस बात का सेल्फ डाउट है ही नहीं। जब वो सेल्फ डाउट है ही नहीं तो एक्साइटमेंट हर वक्त होगी ना। So have you ever seen any failure in my life? In your life? बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। रोलर कोस्टर माय लाइफ हैज बीन। अरे क्या बात करते, बहुत डाउन। मैं स्टूडियो में सोया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इतना ज्यादा कि अभी 25 साल पहले मैंने सड़कों पर नाइटियां बेची हैं। मैडम आप बात करते हैं, मैं नाइटियां बेचना आपसे 40-45 साल पहले अगर होता तो मुश्किल नहीं था।
बहुत हाइट देखने के बाद एकदम से नुकसान हो गया, तब नाइटिया बेचना सड़क के ऊपर खड़े होकर अपने दोस्त की दुकान के बाहर एल मार्केट शालीमार बाग के अंदर, वो बहुत ट्रबलसम था, बहुत ट्रबलसम था कि लोग देखें तो क्या कहेंगे, अरे वो देख लेगा तो क्या कहें, वो लोग अरे शायद मुझे जानते होंगे, वो बहुत ट्रबलसम था। मुझे याद है मेरा बुरा फेस चल रहा था चल रहा था, कोई बात नहीं। तो ऊपर भाई साहब रहते हैं, उनके 2 बच्चे, उनके पास बहुत पैसा, मेरा पैसा मैं ख़त्म हो चुका था। तो 2005-6 की बात है, तो उनके बच्चे आए और आके बोले हम लोग ओबराय इंटरकॉन्टिनेंटल से खाना खा के आए। मैं अपने बच्चों को लेके आया था, पास की वैन से 20 रुपए की चाउमीन खिला के। मेरे दोनों बच्चे चुप। अब दोनों बच्चे चुप, तो बाप को तो लगेगा, बाप को तो लगेगा ना, बाप को पता कि बच्चों को पता लग गया कि हम लोग वैन से होके आए हैं, बच्चे चुप है, इसका मतलब कुछ नहीं बोले। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार लगती हैं, पिंच करती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम स्टोन का बना हूँ, एकदम मोटिवेटेड हूँ, कभी कभी लगता है जरूर है, लेकिन सुबह आ जाती है, जहाँ रात होती है सुबह आती है। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। कोई ऐसा डिसीजन एग्जाम्पल विच जब आपने किसी को बोला हो तो लोगों को लॉजिकली समझ में ना आया हो, बट यू फॉलोड इट एंड यू प्रूव्ड इट? हजारों बारी ऐसा होता है कि आई एम अ ट्रेडर, तो मुझे हर बार नई से नई चीजें लेके आनी पड़ती हैं। अभी रीजन ले लो आप, मैं इस समय एआई का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, मैं हद पार यूज करता हूँ। व्हेन यू एक्चुअली कॉल मी फॉर द पॉडकास्ट अभी 2 मिनट पहले, सो आई वाज यूजिंग एआई। सो आई टीच टू ऑल माय स्टूडेंट्स whether they are taking my public speaking course or they are going for business course, मैं इन सबको बोलता हूँ एआई को यूज करो, और सब के सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एआई को यूज कहाँ करें। मैं कहता हूँ आई एम यूजिंग every moment. I think I use about 40-50 times AI, and I have told my wife, you're my second love. My first love is ChatGPT. My first love is Google Gemini. अब मुझे उससे प्यार हो गया तो मेरी सेकंड हो तो so much I'm using AI. तो मुझे मुश्किल आती है अपने स्टूडेंट को ये बताने के लिए कि उनको उनकी लाइफ में AI कहाँ यूज करना पड़ता है, जबकि AI को आए हुए सालों हो चुके हैं। तो कितनी जगहों पर मुझे लगता है कि मुझे अपने समझाने के तरीके को डिफरेंट करना पड़ेगा, वर्ड्स को डिफरेंट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स लेके आने पड़ेंगे। सो बेस्ट थिंग आई हैव फाउंड, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। बजाय इसकी मैं भाषण दूं, समझाऊं, क्यों ना मैं खुद दिखा दूं उनको, तो मैं खुद अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप खोल के दिखाता हूँ, देखो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, ये देखो मैंने यहाँ यूज किया, ये देखो मैंने अभी यहाँ यूज किया, ये देखो मैंने यूट्यूब पे अभी वीडियो डाली, मैंने कंटेंट बहुत आराम से बना लिया। क्यों? क्योंकि ChatGPT इज माय गर्लफ्रेंड। मैं उसको एक कमांड देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, आंसर कम्स आउट। हर जगह पर आई एम यूजिंग। तो I have been telling them to slowly, gradually, by seeing the example, they start doing it. तो मैंने आपकी बात का आपका क्वेश्चन ये था कि मैं समझाता कैसे हूँ, कई बार समझा पाता हूँ कि नहीं समझा पाता, तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के उनको समझा देता हूँ। So as you are so energetic, motivating everyone, what is your daily routine? I tell everyone, and we were discussing a moment before outside when I met some visitors. I think getting up early and hitting gym at 4:45 this is what gives me energy. So going to gym, coming back tired, dead I am, but still this gives me energy. If I do not go to gym, I think something is missing. Gym gives me energy, and getting up early in the morning gives me energy, and not wasting time gives me energy. मुझे टाइम नहीं वेस्ट कर सकता मैं। If I'm in the washroom, मुझे अपना मोबाइल चाहिए। अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मुझे अपना मोबाइल चाहिए। आई वॉन्ट टू बी वर्किंग, आई वॉन्ट टू बी क्रिएटिंग समथिंग, मुझे कंटेंट बनाना है या कुछ ना कुछ करना है। आई वॉन्ट टू बी डूइंग समथिंग, आई वॉन्ट टू बी डूइंग। मुझे एआई चाहिए, मुझे डीप सीक चाहिए, मुझे गूगल जेमिनाई चाहिए, मुझे ChatGPT चाहिए, मुझे हर जगह से मुझे काम जल्दी से करके दो। मुझे टाइम सेव करना है, और कई बार मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ। Many of the videos I've seen where people say multitasking is stupidity. I said no, multitasking is possible. Multi-thinking is not possible. तो मैं मल्टी थिंकिंग नहीं कर सकता। हम लोग कितने भी जीनियस क्यों ना हो जाए, 2 बातें इकट्ठी एक के बाद एक कर सकते हैं, इकट्ठी कोई कर नहीं सकते। क्या आप इस समय बुक सोचो, आंखें बंद करके एक बार आंखें क्लोज कीजिए, थिंक एज इफ यू आर रीडिंग अ बुक, ओके, नाउ यू आर फाइटिंग विद योर स्पाउस, अब दोनों काम इकट्ठे करो। नहीं कर सकते आप, जितने भी जीनियस क्यों ना हो, however genius you may be, cannot think of 2 things together। लेकिन 2 चीजें हम लोग कर सकते हैं ना। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरी बॉडी भी इसमें मूव कर रही है, आई कैन टेस्ट माई सलाइवा, यहाँ की जो एसी की आवाज़ है वो मुझे सुनाई दे रही है। कार चलाते हम लोग खाना ब्रेकफास्ट भी कर रहे होते हैं, बर्गर मंच कर रहे होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, फिर में बातें भी कर रहे होते हैं, कार भी ड्राइव कर। मल्टीटास्किंग इज पॉसिबल, मल्टी थिंकिंग इज
तो मैं तो वो हूँ कि मुझे मल्टीटास्किंग चाहिए, मुझे आई लव मल्टीटास्किंग। जब मैं देख रहा होता हूँ ना, मैं 2-2 3-3 काम इकट्ठे कर रहा हूँ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे लगता है यस, आज 24 घंटे का काम मैंने 72 घंटे का काम मैंने 24 घंटे में किया है। All This right. excites me. As you said that you are using so much of AI, right? What would you like to say about digital marketing? How digital marketing is changing the businesses, and how, as I heard थोड़ी देर पहले भी कि you were talking about the digital marketing, and लोग adapt नहीं करते हैं. Businesses, MSMEs, startups are not adapting it in a correct way actually. So what is your take on that? हाँ बिल्कुल, मतलब इनको धंधा चाहिए ना। आप लोग सबके सब कहते हो कि भैया कंपटीशन है, और कंपटीशन इसीलिए है क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी नहीं आती। आपके पास 10, 12, 15 कस्टमर होते हैं B2B के अंदर। सोच के देखो, अगर आप 500 कस्टमर होंगे, आप कभी ये कहोगे कि मार्केट के अंदर कंपटीशन है? आप कहोगे इसको रखना है, इसको रखना है, तूने पेमेंट नहीं करनी, आउट। हाँ जी, मेरे माल का रेट 100 रुपए है, नहीं जी 90 लगा दो, नहीं देना। आपको रखना है, लेना है, लो, नहीं लेना है तो जाओ, क्योंकि 499 कस्टमर और भी हैं। I'm a chooser, I'm not beggar। तो लोगों को जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती होगी, ज्यादा कस्टमर नहीं आएंगे, तो माथा तो वो पकड़ के बैठेंगे ना, वो तो उनकी गलती है ना। वो दे आर तो मतलब कबर को खोद रहे हैं वो अपने। तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो ना। कस्टमर नहीं है आपके पास, कस्टमर नहीं है तो आप रोगे, पेमेंट डिले आएंगी, छोटे प्रॉफिट से आपको काम करना पड़ेगा, छोटी गाड़ियां होंगी, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, और ब्रांड की जगह पर आप वी-मार्ट के कपड़े पहनोगे, मारुति में घूमोगे या मोटरसाइकिल पर घूमोगे, या 50 करोड़ रुपए की मेट्रो में जाओगे, आप यही करोगे, बाद में कहोगे कंपटीशन ज्यादा है। गलती है बिजनेस में। Any example of the biggest risk you have ever taken in your life? ओ मत बात करो, मुझे अभी भी शिवर होता हूँ। एक जो स्टेप मैं लेने वाला था 996 में, मुझे शायद रोना भी आ जाए। हाँ, तो आई हैड बीन अ फैशन डिजाइनर ऑल्सो। तो ये बात है 996 की, तो अभी ट्रेन की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट 29 साल पहले। तो आई वाज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स एंड आई वाज सप्लाइंग टू ऑल ओवर द कंट्री एज अ फैशन डिजाइनर। तो मुझे ओखला से फोन आया एक इंपोर्टर का कि हमारे पास स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, ऑस्ट्रेलिया का है, और रेट है 100 रुपए का, 10 लाख मीटर है। मैंने कहा ओके, स्ट्रेचेबल बहुत डिमांड में था, आजकल तो बहुत ज्यादा है, तो ये 29 साल पहले भी बहुत था। उन दिनों इतना अच्छा स्ट्रेचेबल नहीं था, लाइक्रा ओके। तो मैंने उसके पास गया अगले दिन, मैंने कहा क्या रेट है? कहता 100 रुपये। मैंने कहा कितना? 10 लाख मीटर। मैंने कहा 10 करोड़ रुपये का माल है। मैंने कहा रेट क्या लगाओगे? कहता आ जाओ, बल लोगे तो कम कर दूंगा। मेरा माल बहुत बिकता था, मैं ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता था, 10 लाख मीटर मेरी औकात से बाहर था उठाना, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते, देखते हैं। मैं वहां पर गया, बड़ा सा गोदाम था उसका, बहुत ह्यूज गोदाम। तो मुझे अंदर लेके गया, हाथ में कैंची उसने एक थान खोला, मैं झुका, मैंने यूं किया, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन वो लैक्रा मैं जानता हूँ ऐसे मैन्युफैक्चर कि वो लैक्रा बहुत ज्यादा था। मैंने यूं किया, मेरी आंखें फटी रही। जब कलर को देखा, हाथ को, फैब्रिक को फील किया, ऐसे मैन्युफैक्चर मुझे मालूम था कपड़ा स्पेशल है, कलर ऐसे नहीं मिलते इंडिया के अंदर, और स्ट्रेचेबिलिटी माय गॉड रबर की तरह है। मैंने उसके हाथ से कैंची उठा ली। मेरी उम्र थी 996, आई वाज 32। मेरे में एक बचपना था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। कैंची लेके एक और थान खोला, उसका लैक्रा देखा, नया कलर था। तीसरा थान खोला, उसका नया कलर था। चौथा थान खोला, उसका नया कलर था। स्ट्रेचेबिलिटी हद से ज्यादा। अब ये दोनों के दोनों पार्टनर खड़े हुए मेरी एक्साइटमेंट को देख रहे थे, दोनों के दोनों देख रहे थे। मैं कितना पागलों की तरह उनके हाथ से कैंची लेकर मैं थान पे थान खुलता जा रहा हूँ। मैंने कहा जी अब ऑफिस में चलते हैं। मैं आया, मेरे दिमाग में पूरा का पूरा अनुराग, सारा माल खरीदना है, क्योंकि अगर ये माल मार्केट में आ गया, किसी और ने ले लिया, तो तेरी मोनोपोली खत्म। इसको तो लेकर मैं 2000 रुपए का पर पीस बेचूंगा। आई विल बी नंबर 1। यू आर टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक, है ना? आपका क्वेश्चन यही था। मैं अंदर ऑफिस में गया, मैंने कहा बताइए क्या रेट है? कहते आपको रेट का, मैंने कहा 10 लाख का, 10 लाख कपड़ा मेरा। तो कहते हैं जी आपको कल बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, कल बात करते हैं। मैं आ गया। अब सारे रास्ते ओखला से मॉल्टन जहाँ मैं रहता हूँ, माल को कहाँ से लेके आऊँगा? 10 करोड़ रुपये कहाँ से लेके आऊँगा यार? ये 7-8 करोड़ तो कर ही देंगे, 2-2.5 करोड़ मेरे पास है। 5 करोड़ के लिए ये गिरवी रख दूंगा, ये गिरवी रख दूंगा, ये गिरवी, माल को रखूंगा कहाँ पर? ये वहाँ रखूंगा। माल को बनाऊंगा कैसे? यहाँ बनाऊंगा। माल निकलेगा कैसे? वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। कर लूंगा क्या मैं? हाँ 4-5 महीने में माल बेच दूंगा। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। डन हो गया। पूरी रात कैलकुलेशन, पूरी रात में सोया नहीं। मुझे नहीं याद 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कब सोया होगा। 9 बजे उठा, नहा धोकर मैं टाइम देखता रहा, 9:45, 9:46, 9:47, 9:48, 9:50, 9:55, 56, 57, 58, 19,
10 हुए, 10 बजे फोन उठाया, हाँ जी हेलो, हाँ जी अनुराग बोल रहा हूँ मैं टेक्सास से। उसने फोन उठाया तो डिपार्टमेंट से, मैं थोड़ी सी गाली दे दूं जो उसने बोला था, बताता हूँ उसने क्या किया। उसने फोन उठाया, फोन के बाद कर्नल पे हाथ रखा, कहता कहा था ना उल्लू को बेटा फोन करेगा। वैसे उसने ये नहीं कुछ और कहा था, ये आप लेडीज के काज से मैं यहाँ पर वो बात गाली नहीं दे पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लिमिट कर लिया अपने आप को। अच्छा मैंने सुन लिया, अब मैं था मैन्युफैक्चर, मेरी तो एक वो हट हो गई, लेकिन तभी मैं टिका रहा कि भाई धंधे का माल है, धंधे का सवाल है, चुप रहे, खून का घुट पी जा, गाली दिया तो हो जाएगा। लेकिन मैं समझ गया कि वो समझ गया कि मैं एक्साइटेड हूँ, तो उसने उसका कहा था ना ये फोन करेगा। तो मैंने कहा जी बताइए क्या रेट होगा। अब उसने क्या किया, उसने गलती हो गई, उसने कहा जी 1 मीटर लो या 10 लाख मीटर लो, रेट तो 100 रुपए लगेगा। ओके। अब ये दूसरी एक और मेरी हट हो गई। एक तो मैं मैन्युफैक्चर और मेरा इंडिया में नाम था, आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर इंडिया। मैंने कहा, जब मैंने बहुत बार्गेनिंग करी, वो तस से मस नहीं हुआ, वो समझ गया था कि मैं बहुत एक्साइट हूँ, और उसको नाम मेरा पता था, उसको पता था मेरे ब्रांड का नाम, उसको पता था कि मेरी इतनी औकात है कि मैं माल को खरीद सकता हूँ। अब उसके मन में आ गया लालच, उसने कहा 100 का 100 ही लगेगा, जबकि उसने एक दिन पहले मुझे कहा था आप आ जाइए रेट कर लेंगे हम लोग। अब जब ना वो टस से मस हुआ, मैंने कहा फिर मैं 500 मीटर खरीदूंगा, कहता 500 मीटर ले जाओ। मैंने गाड़ी घुमाई, पहुंचा उसके पास शाम तक, 500 मीटर उठाया, और मेरी जो फैक्ट्री थी वो तुगलकाबाद एक्सटेंशन ओखला के साथ में थी, उठाया माल को वहां पर डंप किया, डिजाइनिंग बैठा के दी, मैंने सब कुछ उठा के अपने कार्य को बताया ये माल को बनाना शुरू कर दो। 500 मीटर से बनने थे 400 पीस, ओके, और उसके बाद वॉशिंग पे जाना था। 15 दिन के बाद, मतलब पूरा प्रोसेस टाइम लेता है, 15 दिन के बाद वो 500 पीस 400 पीस बन के आए उन 500 मीटर से। तो क्या पता लगा, कोई ब्लीड कर गया कलर, किसी की लेंथ इतनी की इतनी रह गई, कोई फट गया, कोई छिज गया, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो समझ में आया वो सारा माल डंप था ऑस्ट्रेलिया से। उन दिनों डंपिंग ग्राउंड था इंडिया, अब डंप नहीं कर सकते, उन दिनों डंपिंग था। तो ये सब के सब, ये दोनों के दोनों पार्टनर्स उस कपड़े को मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 रुपए मीटर का ऑस्ट्रेलिया से खरीदा, और मुझे 100 रुपए का बेचने की कोशिश में थे। कि सोच के देखो, अगर वो माल मैंने ले लिया होता, मेरा घर बिकता, मेरा ऑफिस बिकता, मैं सड़कों पे होता, अल्लाह के नाम पे दे बाबा कर रहा होता। मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो मिस्टेक मैं करते करते रह गया। थैंक गॉड उसे गाली दी मुझे, थैंक गॉड उसे रेट को कम नहीं किया। अगर वो रेट कर देता 7 या 8 में ले लेता। मेरे रोंगटे आज भी खड़े होते हैं उस मिस्टेक को जो करते 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 मैं रह गया। True. And I feel that when you are on the right side, you have good intentions. तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ना आपको एक इंडिकेशन तो जरूर देता है कि रुक जाओ। मैं कर्मा पे विश्वास नहीं रखता। नहीं रखते हो? It is to be, it has to be. If it is to be, it is up to me. मैं गलती कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, जो कुछ भी है वो मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब मेरे साथ में ही है। आई एम ट्रू बिलीवर ऑफ कर्मा दो। चलो क्या हो सकता है। Okay. Anyways. All right. So we talked about the biggest risk, right? You said that your mother was a teacher. What your father was? My father has been a businessman, and he was supplying chemicals in Khari. So business is into your blood. My business was in my DNA. DNA के अंदर है business. वो अच्छी था। So it was easy for you to get into the businesses, right? But it was not easy for other people जिनको आप business सिखाते हो. तो how tough it is for you to teach businesses? नहीं, मैं business करना नहीं सिखाता। Okay. मैं उन लोगों को business सिखाता हूँ जो कि traditional business में है। Okay. So if a person like me wants to do business, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उन लोगों को कैसे systems लगाने हैं, कैसे sales करना है, marketing। जो कोई startup है, I'm not a guru of startup. I'm not a trainer of startup, new businesses. मैं उन्हीं को करता हूँ जिनका business है 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की टर्नओवर है। मैं उनको सिस्टम सिखाता हूँ कि कैसे उन्होंने अपने सिस्टम लगाने हैं, ऑटो पायलट करना है, और अपने प्रॉफिट को डबल, ट्रिपल, 4-4 करना है। All right. स्टार्टअप का I'm not a trainer. All right. मैं किसी नए को बिजनेस नहीं सिखा सकता, नए को बिजनेस सिखाना बहुत टफ है। मेरे बाल अभी तो काले से सफेद हुए हैं, सफेद से उड़ जाएंगे अगर मैं किसी को ये समझाऊंगा बिजनेस कैसे करना है। उसको खुद ये जर्नी है, उसको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। बहुत स्ट्रगल करनी होती है, बिजनेस में आना आसान नहीं होता।
ऑलराइट, तो आपसे गाइडेंस लेने के लिए वेयर अ पर्सन हैज टू स्टैंड so that he or she can get the guidance. कुछ नहीं, बहुत आसान है, मेरे पास आ जाओ और 25,000 प्लस जीएसटी दे दो मुझे, ओनली 25,000, 4 क्लासेस लो संडे की, और अगर आपको लगता है कि कोर्स अच्छा था तो ठीक है, नहीं लगता तो 25,000 पे ले लो वापस, और अगर आपको लगता है कि कोर्स मेरे मतलब का है और आपको रिफंड नहीं चाहिए तो बाकी का पेमेंट दे जाओ। Alright. वेरी इजी, एनीबॉडी कैन जॉइन मी। 8-9 महीने लगते हैं मेरे साथ में, 8-9-10 महीने लग जाते हैं आपको बिजनेस सिखाते, मतलब बिजनेस को स्केल करते 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 बिल्कुल एक बिजनेसमैन को एकदम बच्चे की तरह पालता हूँ आपके साथ में। Okay. हर रोज मेरे साथ में होते हैं, हर रोज मेरे साथ में होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन। Okay. So you give the complete hand-holding support to the people who. Absolutely. So do you agree that all the successful people follow somewhat same pattern in their lives? पता नहीं, हजारों तरीके हैं सक्सेसफुल होने के। कोई ये पैटर्न फॉलो करता होगा, कोई अपने तरीके फॉलो करता होगा, कोई अपने ना। बिजनेस को चलाने के हजारों तरीके हो सकते हैं। और हाँ, एक चीज तो जरूर है कि अगर आपको एलिफेंट खाना है, बिजनेस इज एन एलिफेंट, आई बिलीव। अगर आपको एलिफेंट खाना है तो एलिफेंट आप एक रात में खा नहीं सकते, एक दिन में खा नहीं सकते, उसके टुकड़े कर दो, उसको बाइट बाय बाइट रोज लेते जाओ, एक दिन में एलिफेंट साफ हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से हर बिजनेस में है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं रात को सोऊंगा, पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, सुबह मेरा बुर्ज खलीफा खड़ा होगा, ना होने वाला, छोड़ दो। तो ये मैं मानता हूं, दिस इज कॉमन, दैट यू हैव टू टेक स्मॉलर स्टेप्स एवरी डे, टुमारो यू विल हैव अ गुड एम्पायर। हम लोग आज क्या है? हम लोग आज हैं जो हमने कल किया था। हम लोग कल क्या होंगे जो हम लोग आज करेंगे। आज करते जाओ, हैव नो सेल्फ डाउट, करते जाओ ना बाबू, करते जाओ ना यार, कल बन जाओगे ना, क्यों नहीं बनोगे? No quitting. No quit. This is the same with every business. No quit, don't quit. What is the definition of success in your mind? Is it money or the satisfaction or mental peace? What? सभी कुछ। पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए, पीस चाहिए, सेरेनिटी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सभी कुछ। I need health also. I want my family, I want my physical goals, I want my spiritual goals, I want my mental goals, I want my financial goals, I want my social CSR goals, I want my name, fame, image also. मुझे चाहिए, अगर 5.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो मुझे 1500 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो कि अभी पूरी जनता भी नहीं है। I want everything. मुझे छोटी छत नहीं चाहिए, मुझे पूरा आसमान चाहिए, हर जगह पर मुझे पूरा आसमान चाहिए। Right. So would you like to give any success mantra to the people who are watching this podcast? हाँ, अगर सक्सेस मंत्रा चाहिए तो मैं इतना ही कहूंगा, सक्सेस इज द मीटिंग पॉइंट। मैं हमेशा कहता हूं, सक्सेस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन, आपकी तैयारियों का। सक्सेस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड एन अपॉर्चुनिटी पासिंग बाय। Right. Very well said. इन दोनों का मिलन स्थान है। आप अपने आप को तैयार करते रहो, हैव नो सेल्फ डाउट। जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो, अपने आप को तैयार करते रहो, मौका आएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। I'll give you an example. Should I give you an example? Like my daughter, so she's married now. So when she was in first year, तो मैंने उसको कॉलेज में ड्रॉप किया, तो उसका मुझे फोन आया 10 मिनट के अंदर, डैडी POI वाले आए हुए हैं और वो मिस क्वीन जो है हमारे कॉलेज की चुन रहे हैं, इफ आई एम चोजन, थर्ड पेज पर टाइम्स की थर्ड पेज पर मेरी फोटोग्राफ आ जाएगी, एंड आई बी कॉलेज क्वीन। तो मैं पार्टिसिपेट कर लूँ? मैंने कहा कर लो, कि थोड़ी सी स्कर्ट और शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे। मैं कर ले, कहते फिर वापस आओ, मुझे घर लेके जाओ, मुझे सारा कॉस्मेटिक्स और सारे गारमेंट्स लेके आने हैं इफ आई वांट टू पार्टिसिपेट। मैंने गाड़ी को घुमाया, उसको पिक किया, घर पे गया, घर और कॉलेज के बीच में 3-4 किलोमीटर का फर्क था। मैंने उसको घर से कॉलेज में ड्रॉप किया और शाम को उसका फोन आ गया, आई एम चोजन, आई एम द कॉलेज क्वीन। और 2 दिन के बाद थर्ड पेज पर उसका फोटोग्राफ था। सो आई आस्क्ड माय डॉटर, मैंने कहा तनिषा तुम्हें क्या लगता है, तुम क्यों जीते? कहती डैडी बिकॉज ऑफ माई हाइट। आई सेड नो स्वीटहार्ट, इट्स बिकॉज ऑफ योर प्रिपरेशन। कहती कैसे? मैंने कहा पहले ये बताओ कि पहला राउंड किस बात का था? कहती पहला राउंड था डांस का। तो मैंने कहा तुम डांस सीख रहे हो क्या? कहती हाँ, आपने तो 2 साल से करवा रखा है शामक दावर के अंदर। उन दिनों शामक दावर वॉज वेरी फेमस इन दिल्ली, अब नहीं है शामक दावर। सो शी वॉज टेकिंग शामक दावर्स डांस क्लासेस फॉर 2 years व्हेन शी वॉज इन 12th और 11th। कहती मैं डांस मुझे आता है 2 साल से। सेकेंड राउंड कौन सा था? सेकेंड राउंड था, सेकेंड राउंड वॉज कैट वॉक।
ना कैटवॉक पे उन्होंने क्या देखा, कैटवॉक पे देखा हाइट देखी, तुम्हारे पर कोई फ्लैप तो नहीं है, ओवरवेट अंडरवेट तो नहीं हो। मैं कहा तुम ओवरवेट या अंडरवेट हो? कहती कैसे हो सकती हूँ मैं, आई एम गोइंग टू जिम। मैं कब से जा रही हूँ? कहते 7-8 महीने से जिम जा रही हूँ मैं कहा ओके, थर्ड राउंड कौन सा था? कहते थर्ड राउंड था क्वेश्चन आंसर का। तो वहां पर तुम क्यों सिलेक्ट हुए? कहते बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं कहा तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? कहते बिकॉज आई गो टू, पापा आपने तो मुझे डाला है बाराखंबा के अंदर, मॉडर्न स्कूल के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस माई इंग्लिश इज वेरी गुड। मैंने कहा बेटे यही तो मैं कह रहा हूं, तुम तैयारियां करते जा रही थी, सालों तक तुम कर रहे थे, करते 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 एक अपॉर्चुनिटी आई, यू आर सक्सेसफुल। तो सक्सेस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन। अपॉर्चुनिटी तो आती रहती है, हर वक्त आ रही है, हर वक्त आ रही है, हर वक्त आ रही है। Right, very well said. So, as we are limited with the time today, and I have so many questions in my mind. So, as we all know that we are limited with the time, and thank you so much for watching this episode. I'm sure कि आप लोग भी उतने ही energetic feel कर रहे होंगे जितना कि मैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो I request you to please subscribe the channel. And as we have already declared, once we'll get monetized, the 50% of the amount will definitely go to those people, those aspiring entrepreneurs who want to do something in their life but don't get the monetary support from anywhere. Thank you so much. Jai Shri Ram.